हेलो दोस्तों। आर डी शर्मा बुक की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये है पार्ट 4 और आज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम अभी 3 पार्ट कर चुके हैं। तो पिछले 3 पार्ट में हमने देखा कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग अप्रोचेस किस तरह से यूज़ की जाती है। अब एग्जाम्पल नंबर 11 जो है थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दिया हुआ है कि k की वैल्यू पूछी है और बताया ये गया है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है। x इक्वल टू 3 पर अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हमें k की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, किस तरह से बताएंगे? सबसे पहले तो इसकी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देंगे। कॉन्टिन्यूटी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब हम देखें यहाँ से तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? k है। ठीक है, तो k की जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए और k की इक्वल आनी चाहिए। मतलब k की वैल्यू वही तो हो जाएगी ना। k की वैल्यू, k इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x टेंडिंग टू 3। जब x 3 के पास पहुंचे तो ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन की वैल्यू है, ये कहाँ पहुंचेगी? ये ऑब्वियसली k पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। इसके सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। अच्छा देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है x इक्वल टू 3 पर, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे ही दिया इसने x इक्वल टू 3 पर, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये होना चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम डायरेक्ट लिमिट बोल देते हैं, लिमिट। और लिमिट क्या होती है? लिमिट, जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x जब 3 पर पहुंचेगा तो फंक्शन कहाँ पहुंचेगा? ठीक है, यही तो होती है लिमिट x टेंडिंग टू 3 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ठीक है, अभी देखो जब x 3 पर पहुंच रहा है तो नीचे की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो 1 अपॉन में 0 को हमें करना है अवॉइड। ठीक है, 1 ओवर 0 को अवॉइड करते हुए चलेंगे। तो इस फंक्शन को थोड़ा सा अगर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है। तो इसको हम आगे फर्दर इसको खोल देते हैं। x प्लस 3 x माइनस 3 ओवर x माइनस 3। देखो अब यहाँ पे x को हम 3 पर टेंड करवा रहे हैं। जब x को 3 पर टेंड करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 पर टेंड करेगी, दोनों एक साथ। देखो इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो 3 के पास जा रहा है और इसका मतलब ये होता है कि x 3 बन गया है। दोनों अलग अलग बातें होती है, ये बात अलग है, ये बात अलग है। x 3 के पास जा रहा है मतलब पहुंचा नहीं है, x 3 बना नहीं है। और x इक्वल टू 3 का मतलब हो जाता है कि x 3 बन चुका है। ठीक है, लेकिन ये जब x 3 के पास जा रहा है तो 3 नहीं बना, और 3 नहीं बना, जब तक 3 नहीं बना तब तक ये वैल्यू नॉन जीरो होगी। x माइनस 3 जो है नॉन जीरो वैल्यू होगी, उसी तरह से ये वाली वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो लिमिट की वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 3। ठीक है, x प्लस 3, तो यहाँ पर जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो इसकी लिमिटिंग जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 6 आई। और ये जो 6 जो वैल्यू है वो फंक्शन की 3 पर वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, और फंक्शन की 3 पर वैल्यू कितनी है? k है। तो यहाँ से सिंपली हम क्या बोल देंगे कि k की वैल्यू यहाँ से 6 निकल करके आती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टू एक्स ओवर 2x स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 नहीं है और 0 पर वैल्यू क्या है? k है। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो 0 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में और 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है,
तो 0 पर तो k है, 0 के लेफ्ट और राइट में जब देखते हैं तो ये वाली वैल्यू काम आएगी, लेफ्ट और राइट में जब हम जाएंगे। सिंस कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो लेफ्ट और राइट इक्वल होनी चाहिए ना, लेफ्ट और राइट जो इसकी लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल देंगे 1 माइनस कोस 2x ओवर 2x स्क्वायर की लिमिट निकाल देंगे x टेंडिंग टू 0 पर। ठीक है, निकालते हैं। लिमिट x जब 0 के पास जाएगा तो 1 माइनस कोस 2x ओवर 2x स्क्वायर कहाँ जाना चाहिए। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको 1 माइनस कोस 2x को 2 साइन स्क्वायर x बोल दें, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x बोल दें। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर x ओवर 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ से साइन स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू नथिंग बट साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं साइन x ओवर x, दोनों का एक साथ स्क्वायर कर दिया और x को टेंड करवा दिया कहाँ पे 0। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 या फिर x टेंडिंग टू 0 में डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब इसकी लिमिट कितनी होती है, साइन x ओवर x जब x टेंड करता है 0 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डायरेक्ट 1 होती है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि क्यों होती है इसकी वैल्यू। देखो जब x 0 पर टेंड करेगा तो साइन 0 ओवर 0, 0 ओवर 0 की फॉर्म बनेगी, और जब हम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो यहाँ से क्या आता है साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x और x का डिफरेंशिएशन 1। जब यहाँ पे हम x को 0 टेंड करवाते हैं तो कोस 0 कहाँ टेंड कर जाता है, 1 को कर जाता है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकल करके आती है 1। जब यहाँ पर हमने x को 0 टेंड करवाया तो साइन x ओवर x का होल स्क्वायर, तो अंदर वाली जो लिमिट है उसको किस तरह से, अंदर वाली वैल्यू को किस तरह से सोल्व किया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x ओवर x, क्या इसका एक साथ होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो अंदर वाली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू वो कितनी आ गई, वो आ गई 1, और 1 का स्क्वायर कितना मिल जाता है हमें, 1 मिल जाता है। और ये जो वैल्यू मिली है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब इसकी लिमिट x टेंडिंग टू 0 इस फंक्शन की इसी के तो इक्वल है ना ये। ठीक है, और जब कॉन्टिन्यूअस है तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ 0, और f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है हमें, k दिया हुआ है, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 1 निकल करके आ जाती है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, कॉन्सेप्ट नहीं है छोटी सी बात है, कि अगर मान लो 2 से लेफ्ट साइड में 2 पर और 2 के राइट साइड में अगर फंक्शन अलग अलग डिफाइन है तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक, जब इस तरह से पीस वाइज डिफाइन होता है ना फंक्शन, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग निकालते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्या है कि x जब 2 के इक्वल नहीं है और x जब 2 के इक्वल है तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं, हम डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं। हम क्या निकाल देते हैं, डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं, क्योंकि ये अलग से डिफाइन नहीं है कि लेफ्ट से जाए राइट से जाए, फंक्शन तो सेम ही है ना। देखो लेफ्ट से जाओगे तो भी फंक्शन वही है, राइट से जाओगे तो भी फंक्शन वही है, मतलब x अगर 2 के नेगेटिव साइड से जाता है तो हम वैल्यू क्या रखते हैं, -2 थोड़ी ना रखते हैं, रखते तो 2 ही है ना। अगर x जो है 2 के राइट साइड से जाता है तो भी हम वैल्यू को तो 2 ही रखते हैं, और फंक्शन इस ये वाला जो क्वेश्चन टाइप होता है उसके अंदर तो फंक्शन सेम ही दिया हुआ होता है, एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ होता है और कुछ वैल्यू के यहाँ पे डिफाइन होती है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं निकालते। इसमें अगर फंक्शन अलग अलग डिफाइन है कि 2 से छोटे के लिए अलग डिफाइन है, 2 से बड़े के लिए अलग डिफाइन है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 से छोटे x के लिए 2x - 1 फंक्शन है, 2 से बड़े x के लिए x + 1 फंक्शन है। तो यहाँ पर हमें x = 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, मतलब x = 2 पर जो वैल्यू है a उसके इक्वल आनी चाहिए लेफ्ट साइड से पहुंचने पर या फिर राइट साइड से पहुंचने पर फंक्शन के।
ओके तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जब लेफ्ट साइड से पहुंचेंगे तो ये वाला फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा हमें, और राइट साइड से पहुंचेंगे तो x+1 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो वैल्यू आएगी वो a के इक्वल आनी चाहिए, x=2 पर जो वैल्यू है फंक्शन की उसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है 2x-1 है, तो x टेंडिंग टू 2 माइनस 2x-1। जब इसमें लिमिट लगाते हैं हम, जब इसमें लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू कितनी निकल करके आती है, वैल्यू निकल करके आती है 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 टू जा 4, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ से 3 वैल्यू आई, मतलब LHL की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आई, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद में हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है इसकी, देखो इसके बाद में और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो निकालने का है वो हमें निकालना ही नहीं था पहली बात तो, ठीक है, वो भी बताऊंगा किस तरह से। अब उसके राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 2 प्लस, और इसमें फंक्शन कैसा है x+1, x+1 है ना। ओके, तो यहां से जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो हमें ये निकालने की जरूरत थी नहीं, कॉन्टिन्यूअस है अगर x इक्वल टू 2 पर, तो आप चाहे ये वाला फंक्शन ले लो, चाहे ये वाला फंक्शन ले लो, चाहे ये वाला फंक्शन ले लो, बात तो सेम ही है। मान लो ये वैल्यू है 2, ये 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन कुछ यहाँ पहुंच रहा है, और फंक्शन कुछ मतलब क्या है, फंक्शन कौन सा है, 2x-1 फंक्शन है, लेट। ठीक है, 2 यहाँ पर है, ये हमारा ओरिजिन है 0, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, आप समझो इसको, 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन 2x-1 है, और 2 पर फंक्शन इस पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच रहा है। मान लो ये पर्टिकुलर वैल्यू कुछ हमारी 3 है, फंक्शन 3 पर पहुंच रहा है। ठीक है, राइट साइड से फंक्शन अलग डिफाइन है, राइट साइड से फंक्शन अलग डिफाइन है, मान लो कुछ ऐसा डिफाइन है फंक्शन यूं। ठीक है, अभी फिलहाल हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हम सिर्फ इसको समझने के लिए देख रहे हैं कि फंक्शन मान लो राइट साइड से कुछ ऐसा डिफाइन है x+1, और ये फंक्शन भी 3 पर पहुंचेगा, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अगर 2 पर, तो 2 के लेफ्ट साइड से ले लो या राइट साइड से ले लो, वैल्यू तो 3 ही मिलनी चाहिए हमें, वैल्यू 3 ही मिलनी चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड से अगर 3 पे पहुंच रहा है तो राइट साइड से भी उसको 3 पर ही पहुंचना पड़ेगा, अगर नहीं पहुंचता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सिंस हमें कॉन्टिन्यूटी दी हुई है x=2 पर, सो दैट व्हाट वी कैन से दैट LHL must be equal to RHL, so we need not to find RHL। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f=2 पर फंक्शन की वैल्यू a के इक्वल थी, और यही वैल्यू हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, तो a की जो वैल्यू है वो यहाँ से 3 निकल करके आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अगला एक एग्जाम्पल छूट गया था, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है x जब -1 नहीं है तो कुछ इस तरह से डिफाइन है, x जब -1 है तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो यहाँ से ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन, पहली बात तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है x=-1 पर। अगर कॉन्टिन्यूअस है -1 पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों पहली बात तो इक्वल होनी चाहिए। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो, वो उस फंक्शन की -1 वैल्यू, -1 पर जो वैल्यू निकल करके आएगी, मतलब लैम्डा उसके इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल देते हैं, x टेंडिंग टू -1 पर ये फंक्शन कहाँ टेंड करता है, देखो क्या दिया हुआ है, x² लिमिट x टेंडिंग टू -1 पर x² - 2x - 3 ओवर x+1। ठीक है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन में जब माइनस टेंड करेंगे हम,
तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है -1² मतलब 1, माइनस 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 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 3 0, ऊपर आ गया 0, नीचे जब इसको रखते हैं x की जगह -1 तो नीचे भी 0 आ रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऊपर और नीचे डीएल हॉस्पिटल रूल लगा करके इसको सोल्व कर लो, पहली बात तो ये। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम इसके फैक्टर बना करके, हो सकता है x+1 एक फैक्टर आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए, हो नहीं सकता, 100% आएगा और कटेगा ये। ठीक है, तो दोनों तरीके देखते हैं। पहला देखते हैं डीएल हॉस्पिटल से, तो x टेंडिंग टू -1 पर डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे यहाँ पे, तो 2x - 2 ओवर x, x का कितना हुआ 1, नीचे कितना आ गया 1 आ गया, नीचे आ गया 1, तो यहाँ पे -1 रखते हैं तो कितना आएगा यहाँ से 2 इंटू -1 - 2, तो यहाँ से निकल करके आता है -4, यहाँ से कितना निकल करके आता है -4। ओके, तो इसके जो लिमिटिंग वैल्यू है और वही जो लिमिटिंग वैल्यू है वही लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ से -4 आ जाएगी। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसके फैक्टर्स बना दो। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें यहाँ से 2x को हमें स्प्लिट करना है। 2x को स्प्लिट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, 3 और 1 में स्प्लिट कर देंगे, तो x² - 3x प्लस x - 3, ठीक है, ओवर x+1, इसमें स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ से जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा x - 3, और यहाँ से हम +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 ओवर x+1, तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, x - 3 x+1 ओवर x+1। अब जब x -1 को पहुंच रहा है, नहीं पहुंचा है, मतलब 0 0 नहीं बने हैं, नॉन जीरो है, तब तक इसको कैंसिल कर सकते हैं। और जब इनको कैंसिल कर दिया हमने तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, x+3 में हम लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू -1। जब इसमें लिमिट लगाते हैं हम तो क्या मिलता है हमें, -1 + 3, -1 + 3 ना, -3 है ना, -1 - 3 इक्वल टू -4, सो दैट यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल करके आती है, -4 के इक्वल निकल करके आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 15 करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax ओवर ax, अगर इस टाइप का कोई हमें मिल जाती है लिमिट निकालने को, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट होती है 1 के इक्वल। ये कैसे आया, एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो x जब 0 को जाएगा तो ये 1 + 0 टाइप बन जाएगा। जब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे तो 1 + 0 ओवर 0, तो log 1 भी कहाँ क्या हो जाता है, log 1 भी 0 हो जाता है, तो 0 ओवर 0, मतलब यहाँ पर लगाना पड़ेगा डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल जब यहाँ पर हम लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, देखो जब log 1 प्लस ax का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, 1 ओवर 1 प्लस ax, 1 ओवर 1 प्लस ax, ठीक है, और साथ में फिर ax का करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर इंटू a। ओके, उसके बाद में हम करेंगे 1 अपॉन में किसका किसका डिफरेंशिएशन, a का, तो इसका ax का, नीचे नीचे ax का डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर a आ जाएगा ax का, तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिंपली 1 प्लस ax। जब यहाँ पर हम x को 0 टेंड करवाएंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, 1 अपॉन 1 प्लस ax। जब x जब 0 को टेंड करेगा तो ये ax भी कहाँ टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे 1 प्लस 0 टाइप का मिला और यहाँ से हमें मिलेगी वैल्यू 1। तो कभी भी ऐसी कोई लिमिट निकालने को दिखे कि जिसमें जिसमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस कुछ मिले और अपॉन में वही कुछ मिले, ठीक है, और ये कुछ कहाँ जा रहा हो, 0 को जा रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 के इक्वल आती है। हम डायरेक्ट यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 15 क्या कह रहा है।
एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन है कुछ log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स से। ओके, और फंक्शन के ये क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर में है x। ओके, ये वैल्यू दी हुई है जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, ये वैल्यू दी हुई है जब x की वैल्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है। ओके, उसके बाद में x की वैल्यू जीरो जब है तो उसकी वैल्यू कितनी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। और फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और k की वैल्यू हमें पूछी है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, उस फंक्शन की x इक्वल टू जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू क्या है। जब x की वैल्यू जीरो के नजदीक पहुंचती है तो फंक्शन कहाँ पहुंचता है, वही तो k की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम इसकी क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल देंगे x टेंडिंग टू जीरो पर। जब इसकी लिमिट निकाली हमने x टेंडिंग टू जीरो पर, तो यहाँ से देखो 1 प्लस ए एक्स ओवर x था, अलग अलग कर दिया x को, तो यहाँ से ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारी जो डिजायर्ड फॉर्म है ये वाली ये बनकर आ सके। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि हमें 1 प्लस ए एक्स ओवर ए एक्स टाइप मिल सके, हमें क्या मिल सके, ये टाइप मिल सके। उसी तरह से 1 माइनस बी एक्स था तो यहाँ पर माइनस बी ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से पहले से माइनस था और एक माइनस बी यहाँ पे है। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, नाउ अब लिमिट अलग अलग कर दिया, लिमिट का जो अलजेब्रा होता है उसकी उससे हम लिमिट को अलग अलग कर दिए, तो a बाहर आ गया और यहाँ पे लिमिट क्या आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो log 1 प्लस ए एक्स ओवर ए एक्स, हमारी जो डिजायर्ड फॉर्म थी वो हमें मिल गई यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ से जो हमारी डिजायर्ड फॉर्म थी वो हमें मिल गई। अब यहाँ पर हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, 1 को चला जाएगा, और इस तरह ये कहाँ चला जाएगा, ये भी 1 को चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो फाइनल वैल्यू निकल करके आती है वो आती है a प्लस बी। तो a प्लस बी को किसके इक्वल होना होगा, k के इक्वल, ताकि ताकि फंक्शन जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, फंक्शन जो है x इक्वल टू जीरो पर क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना मुझे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन डिफाइन है साइन स्क्वायर ए एक्स ओवर एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, 1 है जब x की वैल्यू जीरो है। अभी एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर x लिखें या साइन x का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट और पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन x ओवर x की जो लिमिट है, मतलब उसका जो एंगल है वही नीचे आना चाहिए। इसकी जो लिमिट है अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, कितनी आती है, 1 के इक्वल आती है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एक्स है, तो देखो x इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू है वो तो किसके इक्वल है, x इक्वल टू जीरो पर किसके इक्वल है वैल्यू, 1 के इक्वल है। और हमें लिमिट निकालनी, इसकी कॉन्टिन्यूटी दे रखी है x इक्वल टू जीरो पर, कॉन्टिन्यूटी हमें दी हुई है, यहाँ से कॉन्टिन्यूटी हमें दे रखी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू पर जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है a कितना आएगा। ठीक है, a कितना आएगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को जीरो के नजदीक जब x पहुंच रहा है वहां पर इसकी वैल्यू देखेंगे। तो किस तरह से देखेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर ए एक्स ओवर कितना था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें अपनी डिजायर्ड फॉर्म बनानी है, कौन सी वाली, ये वाली डिजायर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे ऊपर और नीचे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए एक्स ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए एक्स क्या बन गया, यहाँ से क्या, इसको साइन ए एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओवर ए स्क्वायर बाहर था पहले से और यहाँ से आ गया ए एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको, हमें क्या करना था, x को जीरो पर टेंड करवाना था ना, तो ए एक्स साइन ए एक्स ओवर ए एक्स लिख देंगे और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ए स्क्वायर बाहर पहले से था, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स लिख करके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया।
अभी ये जो अंदर वाली जो वैल्यू निकल करके आई ये हमारी डिजायर्ड फॉर्म थी, ताकि हम इसकी जगह 1 लिख सकें जब x 0 को टेंड कर रहा हो। तो हम यहाँ से क्या क्या बोल देंगे कि सिंपली ये a स्क्वायर के इक्वल आया है। किसके इक्वल आया है? a स्क्वायर के इक्वल आया है। और ये जो a स्क्वायर है ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। और 1 खुद क्या है? 1 खुद क्या है? 1 खुद है फंक्शन की 0 पर वैल्यू। 1 खुद क्या है? फंक्शन की 0 पर वैल्यू। सो दैट यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी? प्लस माइनस 1। तो प्लस 1 या फिर माइनस 1 a की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएंगी एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, चलो गाइस अब एग्जाम्पल नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।